चैनल आज आम आरंभ करवा चैप्टर 3 स्वास्थ्य ही संपदर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आम करवा। ठीक अच्छे देखा ताहले कौन अच्छी आमर क्वेश्चन आंसर की प्रकार क्वेश्चन आसी तो कही रखी जो मैंने आम चैप्टर को देखी न से मैंने चैप्टर को देखी दियो प्रॉपर वीडियो प्रॉपर पिक्चर्स देखी पूरा प्रॉपर इलस्ट्रेशन एग्जांपल सहित बुझाई देखिले तो मैंने निश्चय बुझीपार। ठीक अच्छे ताहले आरंभ करवा। निम्न छवि गुड़िक देखा जाइथिबा रोग गुड़िक संक्रमण किंबा अणसंक्रमण भाव में श्रेणीभुक्त कर बोली कही। थंडा एवं फ्लू संक्रमण, टाइफॉइड संक्रमण, मधुमेह संक्रमण नुहे, श्वासरोग संक्रमण नुहे, मिलीमिला संक्रमण। तो ये तीनटा जाक संक्रमण रोग। ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइफॉइड रोग गुड़ी को व्यापक भाव में संक्रमण और अणसंक्रमण रोग में विभक्त करा जाई पारे। तले दिया जाइथिबा विकल्प को अणसंक्रमण रोग गुड़ी को चिन्हट कर। अणसंक्रमण रोग को चिन्हट कर बोली कही। तो मधुमेह अणसंक्रमण रोग और श्वास रोग अणसंक्रमण रोग। तो 2 आउ 3 ताहिला हमर अणसंक्रमण रोग। तो ये 2 और 3 ऑप्शन देनी किंतु करेक्ट ऑप्शन हम 2 एंड 3। तुम विद्यालय फ्लू प्रकोप चली अनेक सहपाठी अनुपस्थित अच्छा से किछि पिला काशिबा एवं छिंकिबा सह विद्यालय को आसुचंती। तो तुम कौन कर अधिक व्यापीबा रोकवा विद्यालय को तुरंत कौन पदक्षेप नेब। तो अधिकांश बैक्टेरिया रोगी को पाई विपदजनक अधिकांश बैक्टेरिया एटा अधिक व्यापीवा को रोकवाई विद्यालय तुरंत कौन पदक्षेप नेबा उचित। तो प्रथम होगा लक्षण थिबा काशुथिबा किंबा छिंकुथिबा छात्र छात्री मानकु तुरंत चिन्हट करबा से घर को पठाई देबा उचित एवं संपूर्ण सुस्थ न हेबा जाए घरे विश्राम नेबा परामर्श देबा उचित। सुस्थ समस्त शिक्षक और छात्र छात्री मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करदेबा और प्रार्थना सभा किंबा खेब पड़िया सामाजिक दूरता रक्षा करने कहवा। सफा सुतुरा श्रेणी गृह शौचालय विद्यालय परिसर को नियमित विशोधन करने और पिला बारंबार हाथ धोवा को उत्साहित करवा। द्वितीय जदिओ तुम पाखरे बसुवा सहपाठी ठंडा ज्वर लक्षण देखा जाए तेबे तुमे किपरि भद्र विचारशील भाव में प्रतिक्रिया प्रदर्शन कर। तो तांकु खराब न लगिला भली भद्रता सहित तांकु स्वास्थ्य अवस्था विषय पचारि बुझिबु तांकु आराम करने कहवा एवं शिक्षक को जनाई विद्यालय प्राथमिक चिकित्सा कक्ष को जीवाकू किंबा घर को फेरी जावाकू प्रस्ताव देबा। तुम्हें गोटे मास्क पिंधिबा किंबा छिंकिबा बा काशिबा बेले एक परिष्कार रुमाल व्यवहार करने को अनुरोध करी। तांकु घृणा न करी किंबा अलग अनुभव न करी निजे सतर्क सह टिके दूरता बजाय रखिबी। हैला एमती करिवे ठीक हो। तुम्हें यही परिस्थिति रे किपरि निजको अन्य मानक ठारू संक्रमण हेबारु रक्षा करि परिबो। नियमित व्यवधान रे साबुन रे हाथ धोइबी किंबा सैनिटाइजर व्यवहार करिबी। अजथा निज नाक पाटी कान को आखि को छुईबी नहीं। सतर्कतामूलक पदक्षेप कौन नेबी। विद्यालय सर्वदा मास्क पिंधिबी और अन्य ठारू उपयुक्त दूरता बजाय रखिबी। निजर पानी बोतल खाता पेन अन्य मानक सह आदान प्रदान करिबी नहीं। तापरे दायित्वबोध जदि केबे मते निजकू ज्वर किंबा ठंडा अनुभव हुए तेबे मु स्कूल न जाई घरे रहिबी डाक्टर को परामर्श नेबी जहा फल रे अन्य पिला माने मो द्वारा संक्रमित हेबे नहीं। बुझी पार सेटा करिबा। तापरे तुम परिवार मैलेरिया व्यापी अन्य एक सहर को यात्रा करने को योजना करुछंती। तो एठारे यात्रा पूर्व यात्रा समय एवं यात्रा पर तुम्हें कौन सतर्कता अवलंबन करिवो। यात्रा पूर्व यात्रा समय एवं यात्रा पर सतर्कता कौन करिबा। यात्रा पूर्व डाक्तर परामर्श रे मैलेरिया प्रतिरोधक औषध खाइबा। यात्रा समय मशारी टाणिबा एवं मशा तेल क्रीम व्यवहार करिबा। मशारी टाणिबा तो ठीक न करि परिबनी जदि सुविधा होउची टाणी। ता यात्रा पर ज्वर हेले तुरंत डाक्तर को देखाई रक्त परीक्षा करवा। ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर तुम्हें तुम भौणी को मशारी और मशा प्रतिरोधक गुरुत्व किपरि बुझाइबो। मु बुझाइबी जे मशा कामुड़ा रक्षा पाई मैलेरिया संक्रमण बंचिबा पाई मशारी और प्रतिरोधक व्यवहार करने सबुठारु सहज और निरापद उपाय अटे। ठीक अच्छे। तापर 3 जदि यात्री मैंने एपरी अंचल स्वास्थ्य परामर्श को अणदेखा करती तेबे कौन हो पारे।
सेमाने ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତୁମ ଦାଦା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଧୂମ୍ରପାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇଥାଏ, କଠୋର ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖିଲ, ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ବିଡ଼ି ପିଉଛନ୍ତି, ତ କଠୋର ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସ୍ନେହ ସହ ବୁଝାଇବି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ, ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏକ ଭୋଜିରେ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ସେହି ସିଗାରେଟ୍ ନେବାକୁ ସାଫ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମନା କରିଦେବି, ନୋ କହିବି। ଏହା ସହିତ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୂମପାନ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି। ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ସଭା ଓ ସେମିନାର ପରି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ। ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି, ବକ୍ତୃତା କିମ୍ବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଏ। କହିଛି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍କୁଲରେ ସଚେତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବା, ବକ୍ତୃତା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 6, ସରସ୍ୱତୀ ତା ସାଙ୍ଗ ବନିତାକୁ କହୁଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ତାକୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବନିତା ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସିଏ କି ସରସ୍ୱତୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଭୁଲ ତାହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବନିତା ତାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ କେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରେ? ଏହାଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେବଳ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା କରୋନା ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିନା କାରଣ ବା ସବୁ ରୋଗରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବା ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶରୀରରେ କାମ କରିବ କି? ନା। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ଔଷଧ କାମ କରେ ନାହିଁ। ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଲେ ଶରୀରର ଉପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି କି? ତ ସେ ଜାଣିପାରିବ ହଁ, ଆଉ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତ ପିଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଟାରେ ଦେଇଛି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ମାସ, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ମାସ, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 10, ଫେବୃଆରୀରେ 12, 15, 18, 22, 40, 65, 30 ମାନେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବରରେ 30 କମି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ କମ୍ ଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ। କେଉଁ 3 ମାସ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ? ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ମାସରେ ଥିଲେ? ଜାନୁଆରୀରେ ଥିଲେ। କେଉଁ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ପରିବେଶଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଏ? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିକି ଏଠି ଲେଖିବ। ତ ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହା ଠିକ୍ ପରେ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଜମି ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ଜମା ପାଣିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହକ ଏଡିସ୍ ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା? ଉତ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ। ସରକାରୀ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବା ସହ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଟାୟାର, କୁଲର, ଡବା କିମ୍ବା ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଆଦିକୁ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ ଓ ଫଜିଂ କ'ଣ କରିବା? ସେଟା ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣିରେ ମଶା ଲାର୍ଭା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେମିକାଲ ପକାଇବା ଓ ମଶାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ଧୂଆଁ ବୁଲାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଜନତା ସଚେତନତା, ସ୍କୁଲ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶରୀରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ଶରୀର ଘୋଡ଼ାଇ ହେବା ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇବା। ନମ୍ବର 8,
कल्पना कर जे तुमे गोटे विद्यालय स्वास्थ्य अभियान दायित्व अच्छ संक्रामक और अणसंक्रामक रोग ह्रास करने तुमे क्यों क्यों मुख्य वार्ता व्यवहार कर संक्रामक रोग ह्रास बा इनफेक्शियस डिजीज को ह्रास करने कौन करवा हाथ धोइबा खाइबा पूर्व शौचालय व्यवहार पर साबुन भल भाव हाथ धोइबा सर्वदा विशुद्ध पानी पीवा और ढांकी रखा सफा खाद्य खाइबा स्कूल और घर चारिपाखे पानी जमीबाकू देवा नहीं तापर अणसंक्रामक रोगर ह्रास कौन करवा जंक फूड चिप्स चॉकलेट ड्रिंक बदल में सबुज पनीपरिबा और फल खाइबा प्रतिदिन अति कम 1 घंटा पड़िया खेलकूद कि योग करवा सुस्थ शोइबा अभ्यास मोबाइल व्यवहार कमाइबा और राति 7 ରୁ 8 घंटा शोइबा ठीक अच्छे। तापर क्वेश्चन नंबर 9 थंडा किंबा काश फ्लू भली भूताणु संक्रमण पई आमे एंटीबायोटिक नेबा उचित नुहे बोली सुपारिश करा जायछि तुमे एही सुपारिश संभाव्य कारण कहि परिबो कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टेरिया मारि थाए भूताणु जनित थंडा काश किंबा फ्लू उपरे एहार कोनोसी प्रभाव पड़े नाही तो एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बा रेजिस्टेंस बिना कारणरू एहाकु खाइले जीवाणु गुड़िक शक्तिशाली हो जाती जहाद्वारा भविष्य में प्रकृत रोग समय यही औषध शरीर उपरे आउ काम करे नाही। नंबर 10 जदि संक्रमित व्यक्ति मल द्वारा पानीय जल दूषित हुए तेबे निम्नलिखित मध्य क्यों रोग व्यापार संभावना रही हेपाटाइटिस ए जख्मा हईजा पोलियो और हाड़फुटी तो कौन हम जदि संक्रमित व्यक्ति मल द्वारा पानीय जल दूषित हुए तेबे प्रदत्त विकल्प मध्य क्योंटी व्यापार संभावना रही तो हईजा यह दूषित जल द्वारा व्यापार सबुठारु प्रमुख संभावना अच्छी ठीक अच्छे। नेक्स्ट एपर्यंत तुम शिखा आधार में किसी प्रश्न निजे कहीं किपरि केतेबेले केउठारे नेकी किछि प्रश्न एटी तमे करिवो और लिखिवो जेतेबेले आम शरीर में प्रथम थर पई एक रोगकार अणुजीव सम्मुखीन हुए सेतेबेले रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया साधारणतः कम थाए किंतु पुनर्बार सही रोग जीवाणु संस्पर्श में आसिले शरीर रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया सबुठारु अधिक होता है एपरी कहीं ना कहीं आम शरीर जिते बड़े से जानी जाए कि हाँ कि यही जो जीवाणुटा बा बीजाणुटा अच्छी यहाँ भाव में आम शरीर में अटैक करुच्ची और ताकू प्रथम थर पर जिते आम मेडिसिन खाऊ तो से जानीपे कि किपरि ता सहित लड़ार अच्छी तो सेकेंड टाइम से लड़ी था ठीक अच्छे। तो ये पिले देइछि हमर आविष्कार और परिकल्पना तर्क तुम्हें गोटे मसरे निजर खाद्य निद्रा व्यायाम परिष्कार परिच्छन्नता मोबाइल टेलीविजन देखा समय यार भावपूर्ण मानसिक स्थिति और स्थायी डायरी लिख एटा तुम मैंने निजे काम कर दिखाई ठीक अच्छे। तो सरला आमर तो जदि मैंने तुम मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करिवो सांग सहित निश्चय और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो जब नेक्स्ट चैप्टर आम नेक्स्ट क्लास रे करिबा जेटा हला चैप्टर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नो when the new video is uploaded. Thank you.